अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल समझते हैं। पहला न्यूमेरिकल, इन अ सबमरीन fitted with a sonar, the time gap between generation and receipt of an ultrasonic wave is 200 seconds. Find the distance of the enemy submarine. आपको कुछ ध्यान है, आपने में से किसी ने मूवी गाजी देखी हुई है? उसमें एनिमी कंट्री का एक सबमरीन इंडियन एरिया में आ जाता है और हमारे एक किसी पर्टिकुलर पोजीशन को हिट करने की कोशिश करता है। तो उस गाजी का पता जो लगाया जाता है वो इसी टेक्निक से लगाया जाता है, सोनार वाले मेथड से। तो इसमें हमें क्या बताया गया कि हमने अपने शिप से एनिमी शिप की तरफ अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ा और आफ्टर 200 सेकेंड्स हमें वो वेव्स रिसीव हुई वापस। और वाटर में साउंड की वेलोसिटी 1450 मीटर पर सेकेंड है। बताओ वो एनिमी का शिप या सबमरीन या जो भी चीज़ है वो कितने डिस्टेंस पर है हमसे। क्या आप लोगों को डायरेक्टली फार्मूला ध्यान है इसका क्या यूज़ होता था? फार्मूला यूज़ होता था डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ एनिमी शिप इज इक्वल टू हाफ इंटू वी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर वेलोसिटी हम यूज़ करेंगे 1450 मीटर पर सेकेंड और टाइम गैप की वैल्यू है 200 सेकेंड। सिंपली इसको यहाँ पुट कर दें, हाफ v 1450 इंटू t 200, सो x is 145,000 meters. We can simply say that the distance of the enemy ship is 145 kilometers. Next numerical. From two diametrically opposite points on the earth, the parallax of a heavenly body is 1 minute. If one astronomical unit is 1.5 into 10 raised to the power 11 meters, find the distance of that body from the earth in astronomical units. अगर हम थोड़ी देर के लिए लास्ट वाला पोर्शन छोड़ दें तो हमारा क्वेश्चन क्या है? अर्थ पर दो पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल अर्थ पर डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर हैं, और वहाँ से किसी हेवनली बॉडी को देखने पर उसका पैरेलैक्स एंगल कितना आ रहा है? 1 मिनट। अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो वो कैसा बनेगा? अर्थ पर दो पॉइंट्स जो डायमीट्रिकली अपोजिट हैं, ये अर्थ का डायमीटर d, ये एक हेवनली ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को देखने पर हमें ये वाला एंगल थीटा कितना मिला है? 1 मिनट। ये हेवनली बॉडी h है। इस हेवनली बॉडी का अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करना है r, और वो एक्स्ट्रा एक बीच में बात कही गई, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में फाइंड करो, बात का काम है। पहले हम देखें डिस्टेंस फाइंड करना। ये क्वेश्चन आ रहा होगा कई बच्चों के दिमाग में कि क्या हम उस हेवनली बॉडी के ऊपर जाकर वहाँ पर खड़े होकर अपने टेलीस्कोप को हमने ऐसे ऐसे घुमाया है, ऐसे, और अर्थ के ऊपर ऐसे देखा है पॉइंट ए और बी को? नहीं। अगर आपने पैरेलैक्स मेथड पढ़ा है मेरे से तो आपको ध्यान होगा कि डेफिनेटली हमने कोई ना कोई रेफरेंस स्टार लिया होगा। वो सारी टेक्निक हम वहाँ पढ़ चुके हैं। हमारा मेन एम था कि ये वाला हमें एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें किसी तरीके से ढूंढना है जो ये थीटा 1 थीटा 2 से आ गया था, और अब अल्टीमेटली इसकी हेल्प से हमें ये डिस्टेंस r फाइंड करना है। आप बेसिक्स में भी जा सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस वगैरह। बाकी फिलहाल डायरेक्टली आपने फार्मूला जो डिराइव किया था वो था r इज इक्वल टू l अपॉन थीटा, और यहाँ आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि थीटा रेडियंस में होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर l, ये डिस्टेंस डायमीटर ऑफ अर्थ 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ होगा। सो l की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ। याद कर लीजिएगा 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 किलोमीटर्स, 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर्स। थीटा कितना है? 1 मिनट। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया, और फिर रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए
π/180 से मल्टीप्लाई किया। ये सारा आपको मैंने अलग क्लास में मैथमेटिकल टूल्स वाली क्लासेस में सिखाया है। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें। डिस्टेंस r इज़ L 2 × 6.4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा इज़ 1/60 × π/180। अब आगे कैलकुलेशंस आपको खुद करनी है। 2 × 6.4 × 10⁻6, 60 भी न्यूमरेटर में चला गया, 180 भी न्यूमरेटर में चला गया, और पाई कहाँ रह गया? डिनोमिनेटर में। ये डिस्टेंस किस में आ गया आपका? मीटर्स में। देखा जाए तो ये हमारा क्वेश्चन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व तो हो गया, बट क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन है कि हमें डिस्टेंस मीटर्स में नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बताना है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं? अर्थ का सन से डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है, और इसकी वैल्यू होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो अगर हमें मीटर को AU में लेकर जाना है तो इससे डिवाइड किया जाएगा। तो अगर मैं इस रिज़ल्ट को भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लिखना चाहता हूँ तो 1.5 × 10⁻11 से डिवाइड किया, इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसका आंसर आना चाहिए। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.293 आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A laser beam is received back from a heavenly object after 7 minutes. Find its distance from us. हमने एक लेज़र बीम को एक हेवनली ऑब्जेक्ट की तरफ फेंका, वहाँ से वो वापस आई, 7 मिनट लगे इसमें, 7 मिनट्स। इतने से डाटा से बताइए कि वो हेवनली ऑब्जेक्ट हमारे से, अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है। क्या फॉर्मूला यूज़ होता है यहाँ पर, आप बताइए। डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ × c × डेल्टा टी, वेयर c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, और उसकी वैल्यू क्या लेते हैं आप? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम विच इज़ 7 मिनट्स, ऐसा यूनिट में हम इसको क्या लेंगे? सेकेंड्स में। 7 × 60 सेकेंड्स। तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा हाफ × 3 × 10⁸। ये क्या पुट किया मैंने? लाइट की वेलोसिटी c, और फिर डेल्टा टी टाइम 7 × 60 सेकेंड्स। अल्टीमेटली आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 6.3 × 10⁻10 मीटर। वो हेवनली ऑब्जेक्ट हमारे से इतने डिस्टेंस पर है। वहाँ भी मैंने आपको बताया था थ्योरी में भी कि लेज़र वाले वे से हम नियर बाय हेवनली बॉडीज़ का डिस्टेंस तो फाइंड कर सकते हैं, बाकी दूर दूर के स्टार्स वगैरह का नहीं कर सकते। तो हर एक मेथड की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्यों है ये लिमिटेशंस, ये हम रेगुलर क्लास में समझेंगे।